तो विशेष जो प्रेस वार्ता जो आज हमने बुलाया है, आपको कष्ट दिया है, इसके लिए मैं आप सबका भी आभारी हूँ। कई मीडिया चैनल जो हमारे दलित बेटी के साथ निर्ममतापूर्वक जो घटना घटी, उसमें कई पोर्टल, कई यूट्यूबर्स और कई प्रिंट मीडिया के छायाकार जो है इसमें अपनी संवेदना उस बच्ची के साथ आपने जोड़ के रखा। इसलिए इस प्रेस वार्ता में आपके प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने उस बच्ची के न्याय की लड़ाई में आपने उस बच्ची को साथ दिया। मैं ये प्रेस वार्ता विशेष रूप से मैं उस बच्ची के लिए जिसने अपनी जीवन के संघर्ष करते करते वो हार चुकी, वो सिस्टम में बिहार सरकार के जो सिस्टम, जो निरंकुश सिस्टम, असंवेदनशील सिस्टम से संघर्ष करते करते इस दुनिया को अलविदा कर दी। तो मैं उस घटना के जोड़ते हुए आपके माध्यम से मैं जो केंद्रीय मंत्री, जो सत्य के भूखे हुए लोग हैं, चिराग पासवान जी से मेरा सवाल है कि आपको दलित के वोट चाहिए और उनके वोट के बदौलत आप चिराग पासवान जी, आप केंद्र के सत्ता में बैठे हुए हो, लेकिन आपकी सत्ता के लालच में, सत्ता के लोभ में आप उस दलित बेटी के लिए जो आपकी डबल इंजन की सरकार ने न्याय नहीं दिया और आज तक आपकी उस बच्ची के प्रति आपने कभी भी संवेदना नहीं दिखाई, तो क्या आप इस बच्ची को, जिसने हमारे इस दुनिया को, सिस्टम को झेल न पाई, इस कुव्यवस्था को झेल नहीं पाई और एक अदद बेड के लिए, एक अदद ऑक्सीजन के लिए तड़पती रही और इस संघर्ष करके चली गई, तो मैं सीधा सवाल करता हूं चिराग जी से कि आपकी सत्ता की लोग इस तरह से ऊपर चढ़ के बोल रहा है कि आप अपने आप को मुख्यमंत्री बिहार को घोषित करने जा रहे हैं। आप ये भी सवाल देते जाइए कि आप दलितों के हित का रक्षा कब करोगे, ये जवाब आपको देनी पड़ेगी। दूसरा सवाल जीतन राम मांझी जी से, वो अपने को दलित के मसीहा कहते हैं और आप तक वही प्रवृत्ति से आपने काम किया और अभी तक आपकी वेदना, आपकी संवेदना सामने नहीं आया, चूंकि आप दोनों को जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जी, आप सत्ता के भूखे लोग, आप अन्याय के खिलाफ बोलने से आप क्यों कतरा रहे हैं? क्या आपको इस तरह से आरएसएस के एजेंडे में आप जा करके, आप आरएसएस और भाजपा के दबाव में आकर के आपने
अपना मुंह बंद रखा है। आप कब खोलोगे आप जरूर बताना। हमारे दाहिने तरफ जैसा कि मैंने कहा कि कई पार्टी कोई भी हो, विचारधारा कोई भी हो, आप राजनीति करते हो, लेकिन कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो हमें अपनी संवेदना प्रकट करनी चाहिए। और वो संवेदना ये इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम उसी समाज से आते हैं जिस समाज में हमें जीना है, उसी समाज में हमको रहना है। लेकिन सत्ता में आपकी भागीदारी को लेकर के जो संवेदना आशीष नाथ तिवारी जी ने अपने ब्लॉग्स में लिखे और इन पर जिस तरह से दबाव आया, इनके ऊपर जिस तरह से पोस्ट डिलीट करने के लिए बात कही गई और इन्होंने स्पष्ट भाजपा के उन पूरे देश के लोगों के जो बलात्कारी लोग के साथ दे करके कई ऐसे जो भाजपा के सांसद और विधायक रहे हैं जो सत्ता को पाने के लिए संवेदनहीन काम करने के लिए जो है वो प्रसिद्ध है और बाद में उनको प्रमोशन दी जाती है, वैसे ये नहीं निकले आशीष नाथ तिवारी। और इन्होंने अपनी मानवता के संवेदना को प्रकट करते हुए उन्होंने भाजपा को जिस तरह से लताड़ते हुए इन्होंने जो रिजाइन दिया, कांग्रेस पार्टी इनकी उस संवेदना को स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। इसी कड़ी में आगे हमारे आशीष नाथ तिवारी जी इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। उसके पहले मैं पुनः जीतन राम मांझी जी और चिराग पासवान जी को मैं ये कहता हूं कि आप अपनी संवेदना प्रकट करें, नहीं तो पूरा देश और बिहार के जनता आपसे सवाल जगह जगह पूछेगी और आप जहां भी जाएंगे हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता आपके भीड़ में जा करके आपसे सवाल करेंगे। इस सवाल को जवाब के लिए आप तैयार रहें। और यहाँ जितने हमारे बैठे हुए हैं महिला नेत्री ये भी सवाल करेंगे कि आपकी संवेदना कब जागेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आगे के ब्रीफिंग के फैसला लिया जाए। मेरा ये कहना है कि आपको जांच कराना है तो सर्वदलीय जो है कमेटी गठित कर दीजिए, उसमें सभी दल के लड़ रहे एक सदस्य सर्वदलीय जांच करा दें। बिहार विधानसभा की कमेटी गठित कर दे और सर्वदलीय बैठक करा करके सभी दल के लोग को रख लीजिए, उसमें एमएलए को रख लीजिए, एमएलसी को रख लीजिए। कौन मना करता है आपको जांच के? लेकिन जांच कौन करेगा? जो मिशनरी के खिलाफ लड़ रहा है, जो आपको गुमराह कर रहा है, सारे पदाधिकारी सरकार चला रहा है, वो लिख के दे देगा, पढ़ दीजिएगा, जांच हो गई। आपको जांच कराने की इतनी मनसा है तो जुडिशियली से किसी से करा लीजिए। मैं जुडिशियली जांच के मांग करता हूं। सर्वदलीय जो है कमेटी बना दो बिहार विधानसभा के, वो जांच कर दे। है हिम्मत तो जांच कर एजेंसी बैठा दे। जो संवेदनशील होंगे ये हर अलग एंगल से नहीं जोड़ा जाए। जैसा कि मैंने कहा कि ये संवेदनशील मामला है, इसमें सबका दायित्व है। कई लोगों ने विपक्ष में रह करके भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। केवल प्रतिक्रिया से नहीं ये चलेगा। आप जिस तरह से जो घटना घटित हो रही है उसी कुंडली में फिर एक घटना घटी। और आज मैं ये संयोग कहिए, मेरा दुर्भाग्य कहिए कि जब भी ये मैं प्लान करता हूँ कुछ अनहोनी खबर आता है।
मेरी मंशा राजनीतिक नहीं है, ये सबको आगे आना होगा और राजनीति छोड़ दीजिए। आप कहिए राजनीति छोड़ के कैसे हम उनको मदद करें, और इसमें सबको सहभागिता लेनी होगी, क्योंकि ये समाज का मामला है। हम उन पड़ोसियों से भी मांग करते हैं कि आपके अगल बगल कैसे लोग बैठे हैं, ये उन पड़ोसियों के लिए भी दायित्व है। बिहार और देश के उन पड़ोसियों के लोग हैं कि आपके अगल बगल लोग ऐसे हैं और उनको आप नहीं रोक पा रहे हैं। ये मेरा बदलाव के आंदोलन है, ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है। मैंने आपको पर भी परसों मैंने कुछ कहा कि आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप आगे आओ, छोड़ो ये बात, राजनीति में हमारा मत कहीं चर्चा करो, लेकिन इस बात को सामाजिक तौर से होनी चाहिए कि पड़ोस का भी जिम्मेदारी है, अगल बगल लोग को भी। कई बार मैं देखता हूँ कि घटना घटती है और रोज लोग वीडियो बना लेंगे, मोबाइल से फोटो खींच लेंगे, लेकिन जब पुलिस तक जाने की मामला आएगी तो लोग नहीं जाते। ये समाज से भी अपील है, उन समाज के आसपास यदि लोग देखना शुरू कर देंगे तो हम समझते हैं कि ये आने वाला समय में हम अच्छा समाज का निर्माण करेंगे। मेरा थॉट ये है, इसलिए ये सब की लड़ाई लड़नी होगी। चूंकि देखिए ये बढ़ते जाता है, हमारा दायित्व क्यों है, हम बढ़ते जा रहे हैं घटना। आप सोचिए जो कुढ़नी में जो पुनः जो घटना घटी है, वो FIR इतना आवेदन के बाद, इतना कहने के बाद भी FIR अभी नहीं ली है, उसको भगाया गया आज भी। तो हम कहाँ जा रहे हैं भाई? एक खिड़की तो खोल के रखो। और जो लोग कह रहे हैं कि जांच के दे दें, तो इस बात के जांच कर लो कि आप जो है ये जांच की आवश्यकता कब पड़ती है। जांच से कभी रिजल्ट आया है क्या? जांच लीपा पोती के लिए होती है, जांच मामले को दबाने के लिए होती है, चाहे सरकार कैसी भी हो। लेकिन जांच एक ऐसा शिगुफा है कि जो है वो जांच के नाम पर वो सीधे दबा दिया जाएगा और अंत में ये मामला ठंडा हो जाएगा, आप भी बैठ जाएंगे और अंत में हम भी बैठ जाएंगे, मामला दब गया। लेकिन जदयू के एक प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमने ऐसे मंगाया वैसे मंगाया, और देखिए सुप्रिंटेंडेंट ने ये कहा वो कहा। भाई साहब, मैं बिहार विधानसभा के सदस्य हूँ, सरकार के जो कर्मचारी अफसर भी नहीं, जब हम लोग विधानसभा में क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन के उत्तर जो कर्मचारी लिख के, क्लर्क लिख के देता है, वही तो आप पढ़ते हो। आप अपना क्या करते हो? आप वही पढ़ देते हो सदन में, वही पढ़ देते हो काउंसिल में, वही पढ़ देते हो आप अपने प्रेस वार्ता में। ये देखा हुआ बात है भाई, ये नया बात नहीं है। इसलिए आपकी क्षमता नहीं है सरकार चलाने का, आप गद्दी छोड़ो, दे दो किसी को, वो तुमसे बढ़िया चलाएगा। कम से कम वो जो है क्लर्क के लिखा हुआ मंत्री और विधानसभा में क्वेश्चन का उत्तर नहीं पढ़ेगा। बोलिए। देखिए, जिसका आप बात कर रहे हैं हड़ताल का, ये लोग के मंशा जिस दिन ठीक हो जाएगी सरकार का, वो दिन सारे मुद्दे खत्म हो गए। ये मानसा यदि सही हो तो वो सब मुद्दे ठीक हो जाएंगे। और सरकार में जो लोग बैठे हैं वो भ्रष्टाचार के कुर्सी पर बैठे हैं, एक एक ट्रांसफर पोस्टिंग में उनसे वसूली होती है। इसलिए ये लोग जब मोरालिटी होगी तब न किसी को आप बात करेंगे, किसी को रोक पाएंगे। इसलिए ये मनसा ठीक रहेगा तो सारे व्यवस्था और मशीनरी काम करेगी। आपकी मनसा सही नहीं रहेगी तो आप शिक्षा विभाग में पिछले बार देखें,
एक जो है पदाधिकारी आए बोल करके चले गए। इसलिए ये स्पष्ट है कि सरकार इकबाल से चलती है और सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। इसलिए किसी पदाधिकारियों और इस पर कोई अभी पकड़ नहीं है। ये व्यवस्था कोई और चलाता है, जिसको सुपर सीएम हम लोग बोलते हैं। ये सुपर सीएम कोई और बैठा हुआ है जो विजिबल नहीं है, दिखाई नहीं देता है।